लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव पंजाब और हिमाचल में होंगे और हिमाचल की 4 सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं और मंडी की बात करेंगे क्योंकि मंडी की लोकसभा ऐसी सीट है जो कि पूरे देश में और विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। मंडी लोकसभा सीट की नजर पूरे देश में इसीलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि और ये इसीलिए ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत जी भाजपा की तरफ से यहां पे चुनाव लड़ रही हैं और आरोप और प्रत्यारोप के जो बयान हैं वो सोशल मीडिया पर दिन रात छाए रह रहे हैं। परंतु आज हम मंडी लोकसभा सीट का थोड़ा सा विश्लेषण आपके साथ करेंगे, पूरी विधानसभा सीटों के कैटेगरी वाइज करेंगे। तो चलिए चलते हैं मंडी लोकसभा सीट की तरफ। मैं आपको बता दूं मंडी लोकसभा सीट के अंतर्गत 17 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 17 विधानसभा सीटों में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की 6 नेताओं के बागी होने से पहले यहां पर जो थी 5 सीटें कांग्रेस के पास थी और 12 सीटें भाजपा के पास थी। परंतु लाहौल स्पीति की सीट रवि ठाकुर कांग्रेस से उठ के बीजेपी में चले जाते हैं। तो इन 17 विधानसभा सीटों में कांग्रेस के पास मात्र 4 विधानसभा की सीटें हैं और आपके पास 13 विधानसभा की सीटें जो हैं वो भाजपा के पास है। हमेशा ही मंडी से जयराम ठाकुर जी यही कहते आए हैं कि मंडी मेरी है, परंतु मैं आपको बता दूं कि जिला मंडी में 9 सीटें जो हैं वो इस वक्त भाजपा के ही कब्जे में है। अब इन 9 सीटों का हम आपके सामने छोटा सा विश्लेषण जरूर करेंगे और इन 9 सीटों के ऊपर कुछ सीटें ऐसी हैं मंडी विधानसभा की जो कि मंडी के लोकसभा चुनावों में भविष्य जो है वो कैंडिडेट्स का निर्भर करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम खुद विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी की सिराज विधानसभा से और मैं आपको बता दूं कि सिराज एक ऐसी विधानसभा है जहां पर 75% वोट बैंक बीजेपी के पास है। अगर हम 2022 के चुनावों की बात करें तो यहां पे 2022 के चुनावों में जयराम ठाकुर जी ने चेतराम जी को कम से कम 37-38 हजार वोटों से यहां पे हराया। तो यहां पर कोशिश करने की बहुत जरूरत है कांग्रेस को, क्योंकि यहां पर अगर कांग्रेस ये चाहती है कि चुनाव जीतना है तो इस सीट के ऊपर कांग्रेस को काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और वहीं पर यहां पर जयराम ठाकुर जी कोशिश करेंगे कि कंगना जी को यहां से ज्यादा लीड मिले और वहीं पे चेतराम ठाकुर जी भी यहां पे यही कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को यहां से विक्रमादित्य सिंह जी को काफी ज्यादा लीड मिले। हालांकि चेतराम ठाकुर जी जो हैं वो राजा परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब ये बात चेतराम ठाकुर जी और कांग्रेस पार्टी को ही निर्भर करती है कि क्या मंडी लोकसभा से सिराज विधानसभा सीट के ऊपर विक्रमादित्य सिंह जी को कांग्रेस कितनी लीड दिला पाती है। सिराज के बाद हम आ जाएंगे सीधे करसोग विधानसभा के ऊपर, क्योंकि करसोग में कांग्रेस की तरफ से यहां पर महेश राज और बीजेपी की तरफ से दीपराज यहां से चुनाव लड़े थे 2022 में और दीपराज यहां पे 9-9.5 हजार मतों से यहां पर जीत गए थे। अब यहां पर कांग्रेस जरूर यहां पे सीट के ऊपर टारगेट करेगी क्योंकि यह सीट रिजर्व है और यहां पर भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत यहां पर झकझोर कर दी है। वहीं पे कांग्रेस ने भी अपनी ताकत जो है पूरी यहां पर लगा दी है कि किसी तरह से विक्रमादित्य सिंह जी को यहां से लीड मिल सके। वहीं पर भाजपा की भी यह कोशिश यहां पर रहेगी कि ये सीट के ऊपर लोक विधानसभा 2022 में जब चुनाव हुए थे तब यहां पर दीपराज ने कम से कम 9-9.5 हजार वोटों से लीड ली थी और ये पहले उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने पहली बार चुनाव यहां पर लड़ा था। तो यह कोशिश जो होगी करसोग विधानसभा सीट्स के ऊपर ज्यादा चलेगी। उसके बाद हम अगली सीट के ऊपर आ जाते हैं सुंदरनगर सीट के ऊपर। सुंदरनगर एक ऐसी सीट है जो कि यहां पर 3 कैंडिडेट्स के ऊपर बड़ी निर्भर करती है। यहां पर अगर हम 2022 के चुनावों की बात करें जो हिमाचल में चुनाव हुए थे तो यहां पर आपके पास जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं आपके पास राकेश जम्वाल जी और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं सोहनलाल ठाकुर जी, परंतु एक चेहरा और नया यहां पर अभिषेक ठाकुर जी का शामिल हो जाता है जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों में 14-14.5 हजार वोटों से यहां से लीड ली थी। अब यहां पर अगर हम पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें जब उपचुनाव हुए थे तो भाजपा ने इसी सीट से ऊपर काफी ज्यादा लीड मिल पाई थी। तो यहां पर नाचन विधानसभा से सुंदरनगर विधानसभा से सोहनलाल ठाकुर कितनी लीड जो है वो विक्रमादित्य सिंह जी को दिला पाते हैं, क्योंकि ये सीट जो है कहीं ना कहीं ये भी हॉट जो है मंडी लोकसभा चुनावों में बनी हुई है। अगली सीट के ऊपर चलेंगे हम नाचन के ऊपर, क्योंकि नाचन से मैं आपको बता दूं कि यहां पर भी एक बड़ा खेला जो है तीसरा कैंडिडेट जो कि ज्ञानचंद ठाकुर, हालांकि ये बीजेपी की विचारधारा से संबंध रखते हैं और यहां पर नरेश कुमार जो कि कांग्रेस से हैं और विनोद कुमार यहां से जो बीजेपी के हैं। पिछले लोकसभा विधानसभा के चुनावों की बात करें तो यहां पर विनोद कुमार ने 8.5 हजार वोटों से लीड जरूर ली थी, परंतु जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनावों में ज्यादातर दबदबा जो है वो
मंडी में कांग्रेस का जरूर रहा है, परंतु मोदी मैजिक 2014 से जब चला तब भी यहां पे कांग्रेस ही यहां पर पिछले उपचुनावों में 8,500-9 हजार वोटों से जीती। तो सुंदरनगर विधानसभा में भी राकेश जम्वाल और आपके पास नाचन विधानसभा में आपके पास नरेश कुमार के ऊपर काफी दबदबा रहेगा कि वो विक्रमादित्य सिंह जी को कैसे सीट जीत दिला पाए। वहीं पर विनोद कुमार के ऊपर भी ये दारोमदार रहेगा कि वो भाजपा को कितनी लीड दिलाए। अब अभिषेक ठाकुर का जो पैंतरा है वो किस तरफ जाता है अभी तक ये हमारी जानकारी नहीं है, तो इसके ऊपर हम कमेंट करने से जरूर बचेंगे। परंतु उसके बाद हम अगली सीट पे आ जाएंगे, मंडी लोकसभा की, मंडी ही विधानसभा सीट से। अब यहां पर कौल सिंह जी की पुत्री ने चुनाव लड़ा 2022 में, चंपा ठाकुर जी ने, परंतु चंपा ठाकुर कम से कम 10,000 वोटों से यहां से हारी। और यहां पर एक चीज बताऊं कि प्रवीण कुमार जो कि इंडिपेंडेंट यहां पे चुनाव लड़ा था, 4,500 वोट यहां पर ये भी ले गए थे। तो मंडी लोकसभा चुनावों में, मंडी विधानसभा में जो अनिल शर्मा जी हैं वो कंगना जी को कितनी लीड दिला पाएंगे, ये भी एक विषय जरूर यहां पर बना हुआ है, क्योंकि अभी हम मंडी लोकसभा की 9 सीटों के ऊपर जो है आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो मंडी सीट जो है जिला मुख्यालय है और इस मुख्यालय के ऊपर चंपा ठाकुर और कांग्रेस पार्टी विक्रमादित्य सिंह जी को कितनी लीड दिला पाती है, महत्वपूर्ण विषय यहां पर जरूर है। उसके बाद मंडी के बाद हम चल पड़ेंगे सरकाघाट के ऊपर, और सरकाघाट का ही अपना एक अलग महत्व है, क्योंकि सरकाघाट विधानसभा की सीट की बात बताएं, यहां पर अगर हम बात करें 2022 के चुनावों में, तो मात्र कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे पवन ठाकुर जी और दिलीप ठाकुर जी को हारे थे पवन ठाकुर जी 2,000 वोटों से। परंतु यहां पर भी एक बड़ा खेला जो है वो तीसरा उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार मुनीश शर्मा जी यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जब भी लोकसभा के चुनाव आते हैं तो मुनीश शर्मा कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही समर्थन देते नजर आ रहे हैं। और कंगना का गृह क्षेत्र जो है वो भी सरकाघाट है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि दिलीप ठाकुर कंगना जी को सरकाघाट क्षेत्र से कितनी लीड दिला पाते हैं। वहीं पर यहां के जो वरिष्ठ नेता है, चाहे हम रंगीला राम राव जी की बात करें, चाहे मुनीश शर्मा की बात करें, चाहे यदुपति ठाकुर की बात करें, चाहे पवन ठाकुर की बात करें, इस लोकसभा के अंतर्गत मंडी लोकसभा क्षेत्र से, सरकाघाट विधानसभा से, ये 3-4 नेता जो कांग्रेस से हैं, ये कितनी लीड दिला पाएंगे कांग्रेस को, ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कंगना जी को सरकाघाट से कितनी ज्यादा लीड ले पाते हैं दिलीप ठाकुर जी, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि गृह क्षेत्र कंगना जी का सरकाघाट ही आता है। उसके बाद मैं अगली सीट के ऊपर चलूंगा, बल में जो कि प्रकाश चौधरी यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और उसके साथ ही यहां पर इंद्र सिंह गांधी जो बल विधानसभा से आते थे। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा विधानसभा चुनावों में मात्र प्रकाश चौधरी 650-700 वोटों से ही इंद्र सिंह गांधी से हारे थे। परंतु यहां पर एक जरूर बात है कि इस सीट के ऊपर भी कांटे की टक्कर काफी ज्यादा है, यहां पर भी लीड लेने की जो है वो संभावनाएं दोनों पार्टियों जो है वो ज्यादातर ले सकती हैं। अब यहां पे 9 सीटों पे, लोकसभा की 17 सीटों में जो मंडी की 9 सीटें हैं, इसमें से 4 और 5 सीटें जो हैं, इसके ऊपर कड़ी टक्कर जो है कांग्रेस और भाजपा की चाहे देखने को मिलती है। भविष्य जो है ये मंडी लोकसभा की ये 5-6 सीटें जो मैंने आपको बताई, इन्हीं के ऊपर ज्यादा निर्भर करेगा। उसके बाद सीधा ले चलूंगा मैं आपको द्रंग के ऊपर। द्रंग विधानसभा का भी एक खास महत्व है, क्योंकि यहां पर कौल सिंह ठाकुर भी 600-700 वोटों से पूरन चंद ठाकुर जी से यहां से हारे थे। हालांकि भाजपा यहां पर हमेशा ही प्रयोग करती रहती है कि कौन सा कैंडिडेट यहां पर जीते, और जो भी कैंडिडेट भाजपा यहां पर प्रयोग करती है वो कैंडिडेट विधानसभा चुनावों में जरूर जीता था। परंतु विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनावों में जमीन आसमान का यहां पर अंतर आपको जरूर देखने को मिलेगा। परंतु कौल सिंह ठाकुर जी का अपना रुतबा है और पूरन चंद ठाकुर जी नए नेता हैं। अब ये कंगना रनावत जी को कैसे यहां से लीड दिला पाएंगे, ये भी देखने वाली जरूर यहां पर बात है। तो ये 9 सीटों के ऊपर। इसके बाद हम जोगिंदर नगर के पास चले जाएंगे। जोगिंदर नगर में भी प्रकाश सिंह राणा जो थे बीजेपी की तरफ थे। हालांकि ये कांग्रेस को ये सिर्फ 4,500 वोटों से अपने समय में लीड ले पाए थे। ये भी एक सीट जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है लोकसभा चुनावों में। उसके बाद आपके पास मैं बता दूं कि 4 सीटें जो हैं कुल्लू विधानसभा में आती हैं, जिसमें से 2 कुल्लू और मनाली दोनों जो हैं वो कांग्रेस के पास है। चाहे भुवनेश्वर गौड़ जो मनाली से हैं वो आपके पास कांग्रेस से आते हैं, और सुरेंद्र शौरी जो हैं आपके पास कुल्लू से आते हैं, ये भी आपके पास इनके पास है कांग्रेस के पास, और 2 जो हैं वो बीजेपी के पास है। उसके बाद मैं आपको लाहौल स्पीति और आपके पास किन्नौर में ले जाऊंगा। हालांकि किन्नौर में जगत सिंह नेगी जी हैं, मंत्री हैं, परंतु फिर भी इनका दबदबा वहां पर काफी ज्यादा है। कितनी लीड विक्रमादित्य सिंह जी को दिला पाते हैं। उसके बाद रामपुर में मैं आपको बता दूं नंदलाल जो कि कांग्रेस के विधायक है, हालांकि 450-500 वोटों से ही यहां पे जीते थे।
तो कुल मिला के मंडी लोकसभा की इन 17 विधानसभा सीटों में एक चीज तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन सीटों में कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। अब इन कांटे की टक्कर देखने के साथ साथ अब ये जरूर ये तय करने में जरूर पार्टियां दिन रात जुट जाएंगी, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें, ये चीजें तय जरूर की जाएंगी इस लोकसभा चुनावों में अंतिम दिनों में कि कौन से प्रत्याशी को कितनी लोकसभा सीटों में जो है वो लीड दिलाई जाएगी। भाजपा ये कोशिश करेगी कि अपनी लोकसभा सीटों में जहां पर अत्यंत जो बढ़त है पिछले रिकॉर्ड के अनुसार, अगर हम बात करें चाहे सुंदरनगर की बात करें, नाचन की बात करें, सिराज की बात करें, इन 3-4 सीटों के ऊपर भाजपा काफी बढ़त मिल जाती है। अगर कांग्रेस कहीं डेंट डालने की कोशिश करती है तो यहां पर जो है भाजपा रिकवर करती है। परंतु जैसे कि मैं बता दूं कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी के पुत्र यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, विक्रमादित्य सिंह जी, तो विक्रमादित्य सिंह जी की मैं आपको बात करूं काफी युवा चेहरा है, और दूसरी तरफ कंगना जी की बात करें, ये खुद युवा अभिनेत्री हैं। परंतु इन दो नेताओं के बीच में हम 1 तारीख को रात को 8 बजे जरूर बताएंगे कि कौन सी पार्टी की जीतने की संभावनाएं जो हैं वो ज्यादा हैं। परंतु कांटे की टक्कर इन दोनों कैंडिडेट्स के बीच में है। तय जनता करेगी कि 1 जून को वो किसको वोट दे। नतीजे 4 जून को निकलेंगे, परंतु हम आपको 1 तारीख को 8 बजे जरूर एग्जिट पोल के साथ लेके पेश होंगे। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।